का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है और जिस तरह सिंप्लीफाई करते हैं बड़े सिंप्लीफाई हमें करना है। क्वेश्चन है 16 की पावर है 1/5 माइनस का की पावर है 5/2। ठीक है, हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसका फैक्टर निकाल लेते हैं तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस का 1/5 है और इस पे भी पावर जो है वो 5/2 है। ठीक है, अगर हम एक लॉ जानते हैं कि a की पावर m की पावर n होती है तो पावर जो होते हैं मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। कितने भी पावर हो सभी मल्टीप्लाई में आ जाती है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी पावर को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। 4 माइनस का 1/5 और 5/2 ये कैंसिल हो जाता है। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 बचेगा और पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड में ले आएंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर -n को 1/a की पावर n लिख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे 5 दे रखा है और 32 की पावर -3 दे रखा है। ठीक है भाई, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखो 32 को बेटा 2 की पावर 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर से, इसका -3 लिख सकते हैं और ये 5 है तो इसका 1/5 लिख सकते हैं, है ना। अंडर पे 5 है तो सभी पावर है तो सभी पावर का एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -3 बचेगा। ठीक है, और -3 बचने का मतलब ये है कि अभी तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं फिर से वही फॉर्मूला, अगर माइनस में है तो डिवाइड में ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 या क्यू का फॉर्मूला क्या होता है 8। 2 का क्यू कितना होगा भाई 8 ही होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट का सेकंड। और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में 3 4 3 है, इसका -2 दे रखा है और रूट में दे रखा है यहाँ पर क्यूब रूट। ठीक है, अच्छा अच्छा, इन क्वेश्चनों करने के लिए हमें एक तो 2 की पावर याद होनी चाहिए, है ना। और जैसे 3 की पावर कितनी है, 7 की पावर कितनी है, यानी क्यूब स्क्वायर थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, और नहीं याद होता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे कट सकता है। ठीक है, ताकि हम प्राइम फैक्टर निकाल के उसके फैक्टर निकाल लें, पावर में लिख लें उसको, तब हमें ये आसानी हो जाती है। ठीक है भाई, तो 3 4 3 है तो हम जानते हैं ये 7 का क्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है क्यू ये आपके पास -2 है और इसका एक और पावर लगा दें तो 1/3 है। ठीक है भाई, तो सबका मल्टीप्लाई कर लें, 3 -2 मल्टीप्लाई 1/3, सभी पावर मल्टीप्लाई में आ गई। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कट जाएंगे, 7 पे -2 है, इसको नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का स्क्वायर जो होता है आपका 49 होता है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। ओके, लिख लें आराम से, अच्छे से समझते चलें, लिखते चलें। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी बेटा, है ना। अच्छे समझना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हर एक पैटर्न को समझना कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं बेटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। ये क्वेश्चन है, देखो अब इसने डेसिमल दिया है। डेसिमल को समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो डेसिमल है, अगर आपको समस्या है इसको रिजॉल्व करने की तो डेसिमल को पहले ब्रेक कर लो। ठीक है, पॉइंट है 3 नंबर बाद, जब पॉइंट 3 नंबर बाद है तो इसे ओपन कर लो 1/3, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये पॉइंट ऊपर 3 नंबर बाद है तो नीचे 0 हो गई 3। ठीक, ये क्या हो गया 1/3, तो इसको 3 0 है तो इसको 10 का क्यू लिख सकते हैं, हाँ बेटा 1/3। पावर पावर मल्टीप्लाई में कर लो। ठीक है, पावर जो है कैसे कर लें, मल्टीप्लाई में कर लें। तो यहाँ पर 3 है तो इस पे पावर 1/3 हो गई, 1 पे भी अगर 1/3 लगाएंगे तो बन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कैंसिल हो गई, 10 बचेगा और 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है भाई, ये चीज हमें ध्यान यहाँ पर रखनी है अच्छे से। ठीक है,
पॉइंट को रिजॉल्व करना है अच्छे से बेटा, है ना। पॉइंट रिजॉल्व कर दिया आपने, ताकि पॉइंटों में समस्या ना रहे। आप जानते हैं पॉइंट वन का क्यू होता है, ना करें तो ऐसे आराम से खोल लो, अच्छे से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 5 और 8 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, और यहाँ पे आपका क्यूब है, और इस पे बंद करते हैं तो बाहर जो है 5 है। ठीक है, इस तरह से ये है। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व कैसे करें देखें, क्वेश्चन है ये आपका। तो 5 है, अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू, इसकी पावर 1/3 है। 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं, इसका पावर 1/3 है। और ब्रैकेट बंद करें तो ये आपके पास 3 है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाहर 5 है। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, इसका कितना चल रहा है क्यू। ठीक है, 5, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 का क्यू, यहाँ कितना है 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, अब देखो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है, तो करने कोई फायदा है नहीं, फिर भी हमें आंसर लाना पड़ेगा। कितना होता है 625, यानी 5 की पावर 4 का मतलब है 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, और 4 टाइम करें कितना होता है 625 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है फर्स्ट का, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है भाई, सिक्स क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 6 है आपका, √2 डिवाइड बाई 5 की पावर 8 है, और √2 डिवाइड बाई 5 की पावर आपका 13 है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार सिमिलर बात सिखा रहा है कि अगर मेरे पास सेम वैल्यू a की पावर m डिवाइड में a की पावर n होता है, तो डिवाइड में देखो सेम वैल्यू है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √2 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचा √2 5, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 5। माइनस के 5 से मालूम चलता है कि इसको उल्टा ओपन कर दें, क्योंकि ये पॉजिटिव करने क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, मल्टीपल इनवर्स लगा देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 5 कितना होता है, देखो यहाँ तक हम आए थे 5 की पावर 4 तो 625 होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंदाजा है, ठीक है 13125। 2 की पावर 5 टाइम करें कितना होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई 5 बार खोलेंगे, देखो √2 का मल्टीप्लाई 5 बार करते हैं, तो ऐसे करके देख लो बेटा। ठीक है, तो इससे हट गया रूट, इससे हट गया रूट, और एक यहाँ पर, तो 4√2 यहाँ पर बचा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स से। सिक्स से आगे आते हैं 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। ठीक है, 64, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, जहां पे मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करके चलेंगे बेटा। 64 2/3। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ तो बात हमें सिखा रहा है, सही पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है हमें पर। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देख लिया कि 64 जो होता है 4 का क्यू होता है, तो 4 का क्यू की पावर 1/3, 4 का क्यू की पावर 1/3, 4 का क्यू की पावर 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखने का मतलब ये है, ऐसा क्यों लिखा हमने भाई, क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ भी कैंसिल हो गई, यहाँ भी कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा 4 की पावर -1 बचा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचा, या 4 की पावर 2 बचा। 4 की पावर -1 क्या लिख सकते हैं 1/4, नीचे ले आएंगे पॉजिटिव, यहाँ 4 की पावर 1 का 4, 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो 1/4, 16 में से 4 जाएगा माइनस का 12, मल्टीप्लाई में है ये -12 डिवाइड बाई 4, -3 बचा, 4 से जा 12। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये हमें सीखने को मिला है कि ये बताओ क्या सीखने को मिला है भाई,
क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब याद होना जरूरी है। अगर क्यू याद होगा तो आसान से हो गया। अब क्यू याद नहीं होता तो हम इसको प्राइम फैक्टर लगाते। 64 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6, और फिर सॉल्व करते, फिर सॉल्व होता जाता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इनकी कई पावर हमें याद रखनी है। याद रखने से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है भाई। ओके, इन्हीं की प्रैक्टिस आप दोबारा कर लेंगे एक बार सॉल्व करने के बाद। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन है, लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। 5 की पावर -1 है, 7 का स्क्वायर है, 5 का 2 है, 7 का -4 है, और इस पे 7/2 है। मल्टीप्लाई में बेटा 5 का -2 है, 7 है, 7 का 3 है, और 5 का 3 है, और 7 का माइनस का 5 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 5/2 है। ओके, तो इसको ध्यान समझे। अब देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। ठीक है, और एक और बात समझे बेटे कि क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। मतलब ये कुछ बनाने पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें कि हम उसके आंसर बना भी सकते हैं, एक बना सकते हैं, दो से बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है कभी कभी। ठीक है, तो जैसे इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो पहले मैं इसके अंदर बदलाव कर दूं। अंदर बदलाव क्यों करना है, देखो ये भी 5 का बेस है, ये भी 5 का बेस है, ये 7 है, ये 7 है। तो अगर मैं इस माइनस को ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वाले माइनस को नीचे ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। बताओ, इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे, है ना। बेस इक्वल है, ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे उधर भी देखो, 7 का 3 है, इस माइनस को ऊपर ले जाऊंगा बेटा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगी, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर ये 3 है, इसको नीचे ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो गया। बताओ, और यहाँ माइनस का 5/2 हो गया। इतनी बात से आप सहमत है, बताओ। ठीक है, एग्री कर लें और प्लस कर लें, तो 7 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया बेटा ये, और 5 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 7/2। 7 की पावर यहाँ 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 की पावर 5 हो गया। एक और बात हमें समझ में आ रही है कि पावर नेगेटिव में है, और नेगेटिव घुमा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 7 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 है, तो यहाँ 7/2 हो गया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 है, 7 की पावर 8 है। ऐसे उल्टा घुमाने से मुझे ये समझ में आया कि क्या हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब और आसान वाली बात देखो। अब ये पावर पे पावर है, अब ओपन कर सकते हैं बेटा। 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 7/2। ठीक है, ओपन कर दिया। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7/2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5/2 हो गया। ठीक है, 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 5/2 हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो 7 7 है ना, ये इनकी सभी पावर को एक साथ ले आओ, बट थोड़ा सॉल्व करने के बाद 2 3 जा 6, तो 7 की पावर 21 हो गई। इससे कट गया बेटा 4 टाइम, 5 4 जा 20, ऊपर ले आया माइनस में। ठीक है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में ही है ये, तो मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 5 25 डिवाइड बाई 2 हो गया, नीचे क्या बचा, 21 डिवाइड बाई 2, यही तो बचा बेटा। 7 से 21 डिवाइड बाई 2, इसको ऊपर ले आओ तो नेगेटिव में तो आएगा, ये हट गया नीचे से। ठीक है, ओके। अब देखो ऊपर क्या बचा, 7 बचा, यहाँ क्या बचा, 25 में से जाएगा तो 4/2, ऐसे 2 टाइम कट गया, तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 25 से जा 150, और 7 जा कितना होता है, 175। ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसे देखना चाहो वैसे देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, बाकी तो आसान सा है जो भी है। तो फर्स्ट में हमने देखा कि क्या क्या सीखने को मिल सकता है बेटा आपको, है ना। एक बात ध्यान रखना कि रूल्स रेगुलेशन पे चलना है। ठीक है, जिस तरह से आप रूल्स में चलोगे सोच समझ के, तो होता जाएगा। हर एक स्टेप खोलो, कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना आप स्टेप ओपन करके चलोगे उतना ही अच्छा सॉल्व होगा। एक बार में एक स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई,
देखो मामला हमें समझने का है, अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो बेटे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेप ओपन करके चलना पड़ेगा, और जितना स्टेप ओपन करोगे उतना अच्छा काम मिलेगा तुम्हें, उतना समझ में आएगा मतलब। ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में क्या है देख लेते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में है x की पावर a माइनस बी, और ये है a प्लस बी, एक्स की पावर b माइनस सी, और यहाँ पे b प्लस सी है पावर में, x की पावर c माइनस ए, यहाँ पर c प्लस ए है, और ये 1। ठीक है, अच्छा प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, सो दैट करना है, प्रूव दैट करना है। ठीक है भाई, प्रूव दैट। तो हम क्या करेंगे बेटा, LHS ले लेंगे। LHS में x की पावर a माइनस बी है, इस पे क्या है पावर a प्लस बी है, या b माइनस सी है, इसकी पावर b प्लस सी, c माइनस ए, और c प्लस ए, ये हमने लिखा LHS। अब जैसे भाई देखने को मिला कि भाई ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या होते हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में आ गए, बताओ है ना, ये भी पावर मल्टीप्लाई में आ गई, b माइनस सी बी प्लस सी, ये भी पावर मल्टीप्लाई में आ गई, बताओ। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब मैं a माइनस बी और a प्लस बी करता हूँ तो कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई में तीनों, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, पर a की जगह b है, b की जगह c है, तो b माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेम ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो तीनों तीनों एक्स मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में क्या कहता है रूल, कि अगर मल्टीप्लाई में होते हैं बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये सभी पावर ऐड हो जाएंगे एक्स की पावर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसकी पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी पावर है सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी, सी से सी कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 0 बची, और 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो LHS हमने लिया, क्या आंसर लेके आए भाई RHS, और LHS इक्वल RHS हो गया, इसका मतलब आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, तो लॉ लगा इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक और इसका, 3 की पावर a 3 की पावर b, और इस पे है पावर a प्लस बी। ठीक है, 3 की पावर b 3 की पावर c, और इस पे है b प्लस सी, 3 की पावर c 3 की पावर a, और यहाँ पर है c प्लस a, इसका भी आंसर लाना है 1। क्वेश्चन यही है, ठीक है, बस घुमा दिया गया है उसको, समझो अच्छे से पहले। ठीक है, कैसे समझेंगे, यहाँ पे क्या है 3 की पावर a है, 3 की पावर b है, तो इसका मतलब ये समझो कि अगर बेस इक्वल है पावर है तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसको माइनस a माइनस b, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाती है, इससे पहले से पावर a प्लस बी है, फिर इसको ले जाएंगे c को, बेस इक्वल है डिवाइड में पावर क्या आ जाती है सबस्ट्रैक्ट, वही फॉर्मूला, और यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ भी सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा c माइनस से, एक ऊपर ले जाएंगे और c प्लस से। ठीक है, ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप समझो कि पावर पावर मल्टीप्लाई में होंगी तो आप सोचो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, 3 की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, c माइनस a और c प्लस a, बताओ ठीक है, यहाँ तक सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे 3 हो गई बस, तो a माइनस बी प्लस बी फॉर्मूला होता ही आइडेंटिटी, ये लिखा हमने आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है बेटा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बेस सबका सेम है 3, तो एक ही ले लो, मल्टीप्लाई में बेस है तो ऐड कर लेते हैं पावर, पावर ऐड भी हो गई, तो ए स्क्वायर से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 0 बचा, और 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 ही हमारा RHS है, तो LHS इसको क्या हो गया RHS। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है भाई बात। ठीक है,
ये इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी था कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है वो काम करती है ना। पूरी आइडेंटिटी होनी चाहिए अलजेब्रा की, तो याद होगा तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, नहीं याद होगा समस्या है फिर। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्लियर। क्वेश्चन 3 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, 27 की पावर x और 9/3 की पावर x, फाइंड x। ये है 27 की पावर x है, 9/3x है और हमें x फाइंड करना है बेटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी 3 की बेस पावर है, 27 में 3 की पावर है, 3 का क्यूब होता है, 9 भी 3 का स्क्वायर होता है, तो सबको मैं 3 में चेंज कर लूंगा। ठीक है, और अपने दिमाग में ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि भाई लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, बेस इक्वल है, पावर ऐड है हो जाती है मल्टीप्लाई में, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद होते हैं तो सब अच्छे से हो जाता है। देखो 3 की पावर एक्स को मैं इधर ले आया मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड वाला क्या आता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई क्यू हमें याद होने चाहिए, और इसको 9 को 3 का स्क्वायर, तो क्यू भी मुझे याद है 3 का और स्क्वायर भी है, नहीं याद हो तो प्राइम फैक्टर निकाल लो। ठीक है, अच्छा ऐसा करने से क्या हो गया, सभी सेम बेस में आ गए, नहीं आ गए, सभी सेम बेस में आ गए। अब थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई में हो गया, 3x हो गया, ये यहाँ पे 3x था, 3 की पावर x था या 3 का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाती है ऐड, 3x और x कितना हो गया बेटा 4x, यहाँ 3 का स्क्वायर। ये भी आप फॉर्मूला जानते हैं कि a की पावर m है इक्वल a की पावर n है, तो m बराबर n हो जाता है, तो ये रिजॉल्व होकर नीचे आ जाएंगे, 4x बराबर 2, तो x की बराबर 2/4 कट गया, 1/2 हो गया। ठीक है भाई, ओके, तो 4x यहाँ पर इक्वल टू, ये बेस इक्वल है, पावर रिजॉल्व हो जाती है यानी पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, और ये आपका 2/4 या 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये काटना